प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर से अगुवाई चाहें। दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे कलाम पर मनन करने जाते हैं। प्रभु, हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर कि आज के दिन में तू जो हमसे बातचीत करना चाहता है, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसे ग्रहण कर सके, समझ सकें और अपने जीवन में प्रभु उसे स्थान दे सके। जितने भी सुनने और देखने वाले हैं, हर एक को आशीषित कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के जिंदा कलाम में से जो हिस्सा आज हमारे मनन और चिंतन के लिए है वो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में यूँ लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि हमने कल के दिन में अपने देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। सबसे पहले मैं इस इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद आप सबको प्रभु में होकर देना चाहता हूँ और यही प्रार्थना मेरी है कि परमेश्वर हमारे देश में शांति, अमन, चैन, भाईचारा और अपनी आशीषों को बनाए रखे। मेरे अजीज़ों, जब हम किसी विशेष दिन को मनाते हैं या विशेष दिन को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, हमारे मन में, हमारे जीवन में एक तरह की खुशी, एक तरह का आनंद हम महसूस करते हैं। और जब आज या कल की सुबह हम उठे हैं तो एक अजीब सी खुशी को, इस स्वतंत्रता दिवस की खुशी को हमने अपने अंदर महसूस किया होगा। और इस खुशी में हम अपने में सुकून, अपने में चैन और इस विशेष दिन में अपने आप को आशीषित रूप से हम पाते हैं। मेरे अजीज़ों, हर इंसान का खुशी या खुश होने का तरीका या अनुभव अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई अच्छे कपड़े पहनकर खुश होता है, कोई अच्छा भोजन खाकर खुश होता है, कोई अपने मित्रों से मिलकर खुश होता है। इस तरह की खुशी या आनंद हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और मेरे अजीज़ों, आज का विषय जो मैंने आपके साथ चुना है कि हम मनन करें, वो ये है कि मसीह होने के नाते हमारे पास या हमारे जीवन में ऐसी क्या बातें और माध्यम हैं जिनमें हम सच्ची खुशी या आनंद को महसूस कर सकते हैं। अगर हम कलाम देखते हैं तो जैसा आपके सामने पढ़ा है, वहाँ परमेश्वर ने एक कमांड दिया है, एक आज्ञा दी है वचन के अनुसार कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसी तरह उसने पुराने नियम में भी, पुराने अहदनामे में भी, यदि हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 18वां पद यही आज्ञा को दोहराता है, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम आनंद मनाओ। आनंद या खुश होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही एक ज़रूरी बात है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। लेकिन आज की सुबह जिस विषय या जिस सवाल पर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ वो ये है कि हम मसीहों के लिए वचन के अनुसार ऐसे क्या बातें और चीज़ें हैं जो हमारी खुशी का बाइस है या जिनकी वजह से हम खुश हो सकते हैं। आइए कुछ देर हम परमेश्वर के कलाम से उन चीज़ों को देखते हैं जो बताता है कि हमें इस दुनियावी रूप से आनंद मनाते हुए इन बातों को स्मरण रखना है, इन बातों को याद रखना है कि हम इन बातों के लिए भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकें। आप मेरे साथ बाइबल निकाल लें और जहां परमेश्वर का वचन बताता है हम उसे पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है आयजाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 3 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। ये पहली चीज़ है जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है
जो हमारी आनंद का बायस है। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल में आया है, वो है उद्धार। हमारे जीवन में सांसारिक खुशी, सांसारिक बातों के लिए खुशी के साथ साथ एक मसीह, एक विश्वासी होने के नाते जो खुशी का कारण है, जो जॉय का कारण है, वो है उद्धार। आज के दिन में हम इस बात को सोचें कि जब हमारे देश ने गुलामी से आज़ादी पाई तो इतनी खुशी हम मना रहे हैं, लेकिन देखिए अगर अपनी ज़िंदगी में वो खुशी का अनुभव हमें कितना सुखद होगा जब हमें अपने उद्धार यानी शैतान के हर एक बंधन से छुटकारे के विश्वास में होकर मिलेगा। मेरे अजीज़ों, मसीह होने के नाते आज की सुबह ये हमारे लिए लाजमी है कि हम इस बात के लिए भी सोचें और परमेश्वर में आनंदित हों कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, अर्थात हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है। पहला कारण जो खुशी का एक मसीह के लिए उसकी ज़िंदगी में हो सकता है वचन के अनुसार, वो है उद्धार। दूसरी बात अगर हम देखें, हम संक्षिप्त रूप से देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे समय को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर में दूसरी और क्या चीज़ है जो हमारे आनंद का बायस है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां पद। यहाँ दूसरी बात परमेश्वर का कलाम बताता है जो हमारे आनंद और खुशी का एक मसीह होने के नाते जो है कारण बन सकता है। यहाँ लिखा है यिर्मयाह 15:16 में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। दूसरी बात यहाँ परमेश्वर के कलाम में एक मसीह के जीवन में खुशी का कारण बन सकती है, वो है उसका वचन, अर्थात वो स्क्रिप्चर्स जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हाँ मेरे अजीज़ों, आजकल कई लोगों को और ख़ासकर युवा वर्ग को परमेश्वर के वचन में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो इसे अपने जीवन में औचित्यपूर्ण नहीं मानते या इररेलेवेंट मानते हैं। लेकिन एक विश्वासी और मसीह होने के नाते मेरे अजीज़ों, दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण हमारी ज़िंदगी में खुशी का जो हो सकता है, वो हो सकता है परमेश्वर का वचन। मेरे अजीज़ों, हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ अपनी आत्मिक जीवन की खुशी के कारण या आधार को भी आज स्मरण रखें जो परमेश्वर के वचन ने हमें बताया है। पहली चीज़ जो हमारी आत्मिक रूप से खुशी का कारण बताता है वो है हमारा उद्धार, और दूसरा जो परमेश्वर का कलाम है वो ही हमारी सच्ची खुशी का बायस हो सकता है। आज अपनी खुशी में इन बातों को भी हमें जोड़ना और सम्मिलित करना है कि हमारी खुशी परमेश्वर में पूरी हो सके। तीसरी बात अगर हम देखें परमेश्वर के कलाम से, तो हम पाते हैं गलातियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां पद यदि हम देखें, जहां आत्मा के फलों की बात परमेश्वर का वचन करता है। अगर हम देखें वहां लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। इस पद के अनुसार जो आनंद का स्थान है वो दूसरा स्थान है प्रेम के बाद में। ये है एक मसीह और विश्वासी के लिए खुशी का बायस जो है आत्मा के फल। तीसरा मेन कारण, मेन माध्यम जो हमारी खुशी का है, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो है आत्मा के फल। आज हम खुशी मनाते हैं अपने जीवन में, तो हमें स्मरण रखना है क्या हमारे जीवन में उद्धार है, क्या हमारे जीवन में वचन है, क्या हमारे जीवन में आत्मा के फल हैं जो सच्ची खुशी का बायस है। मेरे अजीज़ों, आज हमारे जीवन में ये दिन जो परमेश्वर ने दिखाया है वो आशीषित होने के लिए दिखाया है, वो आनंदित होने के लिए दिखाया है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें
कि हमारे जीवन में आनंद का आधार या माध्यम क्या है। अभी तक हमने 3 चीज़ें संक्षिप्त रूप में देखी जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलती है कि हमारे आनंद का कारण और माध्यम है परमेश्वर का उद्धार, दूसरा परमेश्वर का वचन और तीसरा परमेश्वर की आत्मा। चौथी चीज अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये चौथी बात है जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, जो है हमारे आनंद का आधार। वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसके प्रति अपने समर्पण को रखना। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं है तो हमारी खुशी अस्थिर है, टेम्परेरी है, दिखावटी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का समर्पण नहीं है तो हमारी खुशी खोखली है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हमारे जीवन में उसके प्रति आज्ञाकारिता और उसके प्रति समर्पण रहता है तो हम अपने जीवन में वास्तविक रूप से आनंदित हो सकते हैं। आज हम आनंद के विषय में अपने संक्षिप्त मनन को कर रहे हैं, जो परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमारे लिए जीवन में वास्तविक आनंद इन के द्वारा मिलता है। पहली चीज उद्धार के भरोसे के द्वारा, दूसरा परमेश्वर के वचन के द्वारा, तीसरा परमेश्वर की आत्मा के फलों के द्वारा और चौथा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण के द्वारा हमें सच्चा आनंद मिलता है। और अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें पद में यूं लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग से इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। 5वीं चीज जो परमेश्वर का कलाम बताता है वो है आनंद का आधार, वो है आत्माओं का जीतना, यानी सोल विनिंग। सोल विनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ आवर रियल जॉय। हमारे लिए अच्छी वस्तुओं को, अच्छे गिफ्ट्स को पा लेना ही जो है आनंद का कारण नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने जीवन के द्वारा, अगर हम अपनी सेवकाई के द्वारा, अगर हम अपने फेथ के द्वारा किसी एक आत्मा को परमेश्वर के लिए जीत लेते हैं, अर्थात एक पापी का मन फिराव हमारे जीवन के माध्यम से हो जाता है, तो वो हमारे लिए आनंद का बाइस होता है, जैसा स्वर्ग में यहाँ वचन के अनुसार आनंद होता है। मेरे अजीजों, आज इन बातों को हमें पुनः रिवाइज या स्मरण करने की आवश्यकता है कि आज हम खुश क्यों हो रहे हैं। 15 अगस्त के दिन हम खुश इसलिए होते हैं कि हम आज़ादी को स्मरण करते हैं। आज़ादी में जो कुर्बान हो गए शहीद हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके जीवन, उनकी घटनाओं को याद करके हम जो है खुश और आनंदित होते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें आज वास्तविक स्वतंत्रता दी है। प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र किया है और यही हमारे लिए खुशी का बाइस है। इसलिए मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस सांसारिक खुशी के साथ साथ वास्तविक खुशी को भी अपनी ज़िंदगी में अनुभव करें, जो हमें प्राप्त होती है। पहला उद्धार के भरोसे से, दूसरा वचन से, परमेश्वर के वचन से हमें आनंद मिलता है, तीसरा आत्मा के फलों से भरने से हमें आनंद मिलता है, चौथा अपने आज्ञाकारिता और समर्पण के द्वारा प्रभु के प्रति हमारे जीवन में वास्तविक आनंद आता है, और 5वां प्रभु के लिए पापी के मन फिराव को लाने के
द्वारा हमें वास्तविक आनंद मिलता है। मेरे अजीज़ों, क्या हमने आज इन बातों पर अपने ध्यान को लगाया है? और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम देखते हैं भजन संहिता 42 को अगर हम निकालें, भजन संहिता 42 और उसका 4था पद अगर हम निकाल के देखते हैं तो वहाँ लिखा है, ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये एक और वास्तविक खुशी को यहाँ पर बताता है। यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं किस तरह भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाया करता था। भीड़ के साथ अर्थात हम उन संतों की सहभागिता में अपने आप को आनंदित पा सकते हैं जो परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करते हैं। छठा जो माध्यम और आधार हमारी जिंदगी में यहाँ परमेश्वर का कलाम बताता है वो है संतों की सहभागिता। जितना हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलते हैं, जितना हम परमेश्वर के प्रति समर्पित स्तुति और महिमा से भरे लोगों से मिलते हैं, उतना हमारे जीवन में आनंद भरता है। मेरे अजीजों, आज के दिन में अपने आप को प्रभु को हमें समर्पित करना है ताकि हम इस वास्तविक आनंद को अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाएं। और देखिए परमेश्वर के कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बार फिर मेरे साथ निकालिए और उसका 16वां अध्याय अगर हम निकालते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 24वां पद यदि मैं आपके सामने पढ़ूं तो वहाँ एक और आनंद का कारण या माध्यम हमें देखने को मिलेगा। वहाँ लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि एक और कारण है जिसके द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति, सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वो है हमारे सप्लीकेशंस, हमारी विनतियां जो परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से करते हैं और परमेश्वर उसमें हाँ और आमीन से जवाब देता है। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर हमारी विनतियां, अगर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो हमारे को उसका उत्तर नहीं मिलेगा, और उत्तर ना मिलने से आनंद नहीं, शोक और दुख ही होता है। इसलिए हमें अपनी विनतियों, अपनी प्रार्थनाओं, अपनी मांगों को भी जांच लेना है कि हम परमेश्वर के प्रति क्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी में एक खुशी का बाइस हो सकती हैं। अभी तक हमने 7 चीज़ों को देख लिया है जो एक मसीह और विश्वासी जीवन में वास्तविक खुशी का कारण होती है। पहली चीज़, उद्धार का भरोसा हमारे लिए खुशी का कारण होता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए खुशी का कारण होता है। तीसरा, आत्मा के फल हमारे लिए खुशी का कारण होते हैं। चौथा, आज्ञाकारिता और समर्पण हमारे लिए खुशी का कारण होता है। पांचवा, आत्माओं को जीतना हमारे लिए खुशी का कारण होता है। छठा, संतों की या विश्वासों की सहभागिता हमारे लिए खुशी का कारण होती है। और सातवां, हमारी जो विनतियां, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी हमारे लिए खुशी का कारण होती है। आज आनंद सिर्फ इसमें नहीं है कि हम जो है अपने देश के जय जयकार की नारे लगा लें और मिठाई खा लें तो हमें आनंदित हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, वो चिरस्थायी आनंद दिया है जिसके साथ हमारे जीवन सदा खुश रह सकते हैं। आज इसी बात को जानने और उसे मानने की आवश्यकता है। और देखिए 3 चीज़ें और हम देखते हैं जो परमेश्वर का कलाम बताता है हमारे लिए वो आनंद का बाइस है। यदि हम निकालें याकूब की पत्री, अगर हम याकूब की पत्री निकालते हैं और उसका पहला
अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कमाल की बात है, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं वो भी हमारे आनंद का कारण होती है। आज हमारे जीवन में जब कमियां आती हैं, हमारे जीवन में जब घटियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम चर्च को, हम परमेश्वर को, हम अन्य विश्वासियों को कोसने लग जाते हैं और दुख में डूब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हमारे जीवन में ये भी खुशी का कारण बन सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें गंभीरता से और समझ के साथ सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें कितने आनंदित होने के मौके दे रहा है। हम अपनी नासमझी में इन्हें गंवाएं ना, लेकिन प्रभु में हर हालात में हम जो है आनंदित होने का प्रयास करें। जैसा परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ाई है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। और देखिए, इब्रानियों के पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 34वें पद को यदि हम देखते हैं तो वहाँ हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जो हमारी खुशी का बाइस होती है। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर का कलाम जिस तरफ हमारे ध्यान को ले जाना चाह रहा है वो है सैक्रिफिशियल गिविंग। वो है जो है अपनी संपत्ति को, अपने देने की क्षमता को, अपने देने के जीवन को जो है जांचने की और हमारे इशारे को कर रहा है। वो कहता है कि सांसारिक संपत्ति के पीछे नहीं, लेकिन उस स्वर्गीय संपत्ति के लिए हमें लालायित रहना है, हमें उसकी ओर ताकना है और यहाँ परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को देना है। आज कलीसियाओं की हालत देखिए, आज अपने आप की हालत को देखिए। हम कुड़ के परमेश्वर के लिए देते हैं, हम बड़े हुज्जत के साथ, हम बड़े आर्ग्यूमेंट के साथ, हम बड़े तर्कों के साथ परमेश्वर के भवन के लिए जो है दान देते हैं और सच्ची खुशी से महरूम हो जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर कलाम बताता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। खुशी के साथ अगर हम देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। याद रखिए उस किस्से को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में कहा। एक ने तो बहुत बखान किया कि मैं इतना देता हूँ, लेकिन एक जो है एक बुजुर्ग ने 2 दमड़ी भी दे दी, जो उसके पास था वो भी दे दिया और उसका दान ग्रहण योग्य ठहरा। मेरे अजीजों, हम जितना खुशी के साथ उदार मन से परमेश्वर को और परमेश्वर की सेवा को देंगे, उतना हमारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। इसलिए आज के दिन में हमें जांचना है अपने आप को कि हम कहीं वास्तविक आनंद से महरूम तो नहीं हैं। क्या हमारी जिंदगी में वो वास्तविक खुशी है जो परमेश्वर के कलाम में बताई गई है। अभी तक हमने 9 चीज़ों को देख लिया है जो हमारे मसीह जीवन में वास्तविक खुशी का कारण है। 10वीं और आखिरी चीज़ को अगर हम देखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालें और उसका 7वां अध्याय अगर हम निकालते हैं और उसकी 17वें पद को यदि हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है 10वीं बात जो एक वास्तविक आनंद की बात को हमारे जीवन में बताती है। वहाँ लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये 10वीं और महत्वपूर्ण बात हमारी जिंदगी में परमेश्वर बताना चाहता है। वो कहता है कि
कि वास्तविक खुशी तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय या दूसरे आगमन के द्वारा ही होगी, जिसके लिए हमें आशा में स्थिर और हमेशा ताकता रहना है। आज हमारी खुशी का कारण क्या है? ऐसे पर्व, ऐसे फेस्टिवल्स तो हमारी ज़िंदगी में आते और जाते रहेंगे, लेकिन क्या वो वास्तविक खुशी जो परमेश्वर के कलाम से मिलती है हमारी ज़िंदगी में हमें मिलेगी? आज हमें इस बात को जांचने की आवश्यकता है। मेरे अजीज़ों, हमने एक मसीह जीवन में आने वाली वास्तविक खुशी के कारणों को आज जांचा है, और वो कारण है, पहली चीज़ उद्धार, दूसरी चीज़ परमेश्वर का वचन, तीसरी चीज़ आत्मा के फल, चौथी चीज़ आज्ञाकारिता और समर्पण, पांचवी चीज़ आत्माओं का जीतना, छठी चीज़ संतों की सहभागिता, सातवीं चीज़ हमारी विनतियाँ, आठवीं चीज़ हमारी परीक्षाएं, नवीं चीज़ हमारे देने की नीयत, और 10वीं चीज़ प्रभु का द्वितीय आगमन। ये 10 बातें हैं जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमारे लिए खुशी का कारण है। आज क्या हम खुश हैं? क्यों हमें खुशी की आवश्यकता है? अगर हम नेहमाया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ हमें यही देखने को मिलता है। वहाँ लिखा है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is your strength। आज हमारी ताकत है प्रभु का आनंद। एक विश्वासी मसीह जीवन में ये आनंद ही ताकत का बाइस है। इसलिए हमें वास्तविक खुशी को अपने जीवन में जांचना बहुत ज़रूरी है। एक पद और अगर हम देखें भजन संहिता उसका 43वां भजन और उसका 4था पद, वहाँ हमें परमेश्वर का कलाम बताता है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। ये है वास्तविक चीज़ जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हमारे आनंद का आधार हमारा परमेश्वर ही है। ये सांसारिक चीज़ें और ओकेजन्स हमारे आनंद का कारण नहीं है। आज मसीह या विश्वासी होने के नाते अपने जीवन को जांच लीजिए। क्या आनंदित हैं? आज हम खुश हैं? हम कह सकते हैं हम खुश हैं क्योंकि आज हम अपने जीवन में एक ओकेजन या फेस्टिवल को मना रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर हमें देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम आनंदित हैं या नहीं है, या मसीह जीवन जीते हुए हमारी आनंद का आधार क्या है। मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को डालें और इन वास्तविक कारणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में वास्तविक आनंद दे, जो केवल उद्धार के भरोसे से, परमेश्वर के वचन से, आत्मा के फलों से, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता और समर्पण से, परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने से, संतों की सहभागिता से, अपनी सही विनतियों से, अपने परीक्षाओं से, अपने देने की नीयत से और परमेश्वर के पुत्र के द्वितीय आगमन की आशा में स्थिर रहने से ही हमें मिल सकता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह हमने संक्षिप्त रूप से ही सही लेकिन तेरे वचन पर कलाम किया और इस विषय पर आज हमने अपने मनन को केंद्रित किया कि हमारे जीवन में वास्तविक खुशी और आनंद किससे है। हाँ प्रभु, जो जो भी बातें हमने यहाँ तेरे कलाम से सीखी है हमारे दिलों में घर करने पाए। हाँ प्रभु, हम इस बात को भी मानते हैं कि हम इंसान ही हैं, सीमित हमारी बुद्धि है, सीमित हमारा ज्ञान है, लेकिन तू अनंत ज्ञान और बुद्धि का देने वाला है। होने दे प्रभु कि हम तेरे कलाम के अनुसार वास्तविक आनंद को अपने जीवन में पाने पाएँ। इस वक्त हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के हुक्मरानों के लिए, उन सभी अधिकारियों के लिए जिनके पास प्रभु तूने जिम्मेवारियां दी हैं।
और प्रभु वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम कल के दिन में प्रभु आज़ादी के इस जश्न को मना पाए। हाँ प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रभु तुझसे अनुग्रह, सामर्थ, आशीषों और सुरक्षा की मांग करते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु तू अपनी दया और अपनी आशीषों को बनाए रख। हम अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम जानते और जिन्हें नहीं भी जानते हैं। हाँ प्रभु, हर एक बीमार के ऊपर प्रभु तू अपने बेटे के सीधे हाथ को बढ़ाना और वो लहू जो चंगाई देता है उन पर छिड़कना प्रभु, ताकि वो चंगे होकर तेरे लिए अपने मुख को खोल सकें। हाँ प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु हमारी तुझसे विशेष विनती है कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम इस महामारी के काल से प्रभु शीघ्र ही छुटकारा पा सकें और तेरे भवन में जाकर प्रभु तेरी स्तुति, महिमा और तेरा आराधना करने पाएं। प्रभु हर एक सुनने वाले को तो आशीष दे। हाँ प्रभु, आज के दिन में हमें ऐसा मन दे कि हम अपने आप को वचन की अगुवाई में प्रभु जांचते रहें और तेरे विश्वास में हम आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ हो, हमारी मदद कर। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और विशेष रूप से हर एक विश्वासी के साथ और हमारे देश के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।